साथ संगत जी, हम सभी इस संसार में जन्म लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। यह आवागमन का चक्र युगों युगों से चला आ रहा है। कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देवता बनते हैं और यह यात्रा ना जाने कब से चला आ रहा है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी इस आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव कब आएगा? हम कैसे जानेंगे कि यह हमारा इस भव सागर में आखिरी जन्म है? हम कैसे पहचानेंगे कि अब हमारी आत्मा इस 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होकर उस परमानंद में विलीन होने वाली है? सत्संगत शास्त्रों में, संतों की वाणी में और जीवन के अनुभव में ऐसे लक्षण बताए गए हैं और आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। सत्संगत पहला लक्षण है, जब किसी आत्मा का उद्धार निकट होता है तो उस पर उस दातार की जो सबसे पहली कृपा बरसती है वह है सत्संग की प्राप्ति। और यह बड़े अनोखे तरीके से होता है। इसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई आसमान से आवाज़ नहीं आती कि तुम पर परमात्मा कृपा कर रहे हैं। नहीं सत्संगत, बस यूँ होता है जैसे घर में टीवी चल रही है, किसी ने चैनल बदला और एक प्रवचन सुनाई दिया। पहले उसी चैनल पर आप रुकते नहीं थे, आज रुक गए। या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए आपको कोई विचार पसंद आ गया या कोई मित्र मिला और कहने लगा कि भाई आज सत्संग है, चलोगे? पहले आप टाल देते होंगे, आज मन ने कहा कि ठीक है चलो। सत्संगत यही वह क्षण है जब उस निरंकार ने आपका हाथ थाम लिया, आपको पता नहीं चला लेकिन वह मिलन शुरू हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में यही सत्य तो कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत इस दोहे को ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं आता और यह सत्संग उस दातार की कृपा के बिना मिलता नहीं। यानी कि सत्संग स्वयं एक कृपा है और यह कृपा मिलती है तो विवेक आता है और विवेक आता है तो मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक बीज से पूरा वट वृक्ष बनता है, सब कुछ उस पहले कदम में छिपा है। इसलिए सत्संगत जी, जब भी जीवन में सत्संग का रास्ता खुले उसे सहयोग मत समझना, यह उस मालिक की बुलावट है। सत्संगत जी, सत्संग मिला, अच्छे वचन सुने, लेकिन अब क्या केवल सुनते रहने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सत्संग की यह धारा जब हृदय में उतरती है तो वह एक नई प्यास जगाती है, एक तड़प जन्म लेती है और वह तड़प है, मुझे वह सच्चाई चाहिए, मुझे वह महापुरुष चाहिए, वह सद्गुरु चाहिए जो मुझे उस सत्य तक पहुंचा सके। यही दूसरा लक्षण है। एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक सद्गुरु की आंतरिक खोज शुरू हो जाती है। सत्संगत जब भीतर की बेचैनी सच्ची हो जाती है ना, जब मन में यह लगन पक्की हो जाती है कि मुझे वह रास्ता चाहिए जो मुझे उस निरंकार से मिला दे, तो एक अद्भुत घटना होती है, तब गुरु खुद चला आता है। सत्संगत यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। महाभारत में देखिए, अर्जुन के पास तो भगवान श्री कृष्ण वर्षों से थे, वे मित्र थे, सारथी भी बने, लेकिन गीता तब बोली गई जब अर्जुन के भीतर सच्ची तड़प जागी, जब उसने हाथ जोड़कर कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। सत्संग ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन के साथ पहले से थे, लेकिन ज्ञान तब मिला जब अर्जुन की भीतरी तड़प सच्ची हुई। गुरु की उपस्थिति काफ़ी नहीं होती, शिष्य की पात्रता जरूरी होती है और वह पात्रता सत्संग तब आती है जब भीतर से यह पुकार उठे, मुझे सत्य चाहिए। महाभारत के भीष्म पितामह को याद कीजिए, जब वे बाणों की सैया पर पड़े थे, अंतिम समय था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, आइए बैठिए, मुझे उस सत्य का बोध कराइए जो मैं अभी तक पा नहीं सका। और कृष्ण खुद चल कर आए थे। जब भीतर की खोज सच्ची हो तो सद्गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। सत्संगत जी, जब वह सद्गुरु मिल जाते हैं, जब उन महापुरुषों की संगत होती है तो हृदय की पवित्रता के कारण तीसरा लक्षण प्रकट होता है और वह है महत सेवा।
साधु संतों की, सद्गुरु की सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन साथ संगत यहाँ एक बहुत गहरी बात जो अक्सर लोग चूक जाते हैं ध्यान से समझना। हम सोचते हैं कि सेवा यानी कि भोजन कराना, वस्त्र देना, आर्थिक सहयोग करना, है ना। यह सेवाएं अच्छी है, यह निसंदेह महत्वपूर्ण भी है। लेकिन साथ संगत जी, यह सेवा सद्गुरु के शरीर की सेवा है। और सद्गुरु कोई शरीर नहीं है, वह शरीर के लिए नहीं आए, वह आए हमारी आत्मा को जगाने के लिए। वे आए हैं हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए। तो फिर उनकी सच्ची सेवा क्या है? साथ संगत, सच्ची सेवा है उनके वचनों को सुनना, उन्हें जीवन में उतारना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब कोई शांत होकर बैठता है, एकाग्र मन से सुनता है और उन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो सद्गुरु का उद्देश्य पूरा होता है। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या भेंट किया था? कुछ भी नहीं, न सोना, न फूल माला, न कोई उपहार। उसने केवल अपना अहंकार, अपनी मूढ़ता, अपनी सारी उलझनें उनके सामने रख दी और कहा, मैं आपका हूं, अब आप जो कहे वह करूंगा। साथ संगत, यही वह समर्पण था जिसने गीता को जन्म दिया था। अर्जुन की यही सेवा थी, पूर्ण समर्पण हो जाना। साथ संगत, जब महज सेवा का यह भाव जीवन में उतर आता है, जब हम सद्गुरु के वचनों को अपना जीवन बना लेते हैं, तो उसका एक बड़ा ही मीठा फल मिलता है। और वह फल है चौथा लक्षण। वह फल है आध्यात्मिकता की ओर एक गहरा स्वाभाविक झुकाव। साथ संगत, यह झुकाव कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर से जन्मता है। पहले जिस मनुष्य को सांसारिक बातें, सांसारिक मनोरंजन, सांसारिक प्रतिस्पर्धा में रस आता था, धीरे धीरे उसी मनुष्य का मन आध्यात्मिक बातों की ओर खींचने लगता है। सद्गुरु के प्रवचन सुनना पसंद आने लगता है। संत जनों के जीवन के अनुभवों को जानना, उन्हें समझना, यह सब एक आनंद बन जाता है। सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ ये। साथ संगत, बेटा, पत्नी, संपत्ति, यह तो किसी भी घर में हो सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने की ललक, संत समागम की प्यास, यह बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और जब यह ललक जाग जाए तो समझ लीजिए यह वही निरंकार है जो आपको अपनी ओर खींच रहा है। साथ संगत, जब रोज सत्संग सुनते हैं, जब आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, तो एक बहुत अनोखी घटना घटती है। हमारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है और तब पहली बार साथ संगत हमें अपने असली शत्रुओं के दर्शन होते हैं। यही पांचवा लक्षण है। साथ संगत जी, हम सारी ज़िंदगी बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहते हैं, है ना, पड़ोसी से, सहकर्मी से, रिश्तेदारों से। लेकिन असली दुश्मन वह हमारे भीतर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 विकार साथ संगत हमारे आध्यात्मिक मार्ग के और हमारे भीतर के सबसे बड़े शत्रु है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम इन्हें शत्रु नहीं मित्र समझते हैं। शास्त्र ने भी कहा है, कामः क्रोधः च लोभश्च मोहश्च अहंकार एव च एते विकाराः बाधन्ते मार्गम ब्रह्म विदोत्रवम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह सभी विकार निश्चित रूप से उस मार्ग में बाधा डालते हैं जो मनुष्य को ब्रह्म की ओर ले जाता है। रावण का उदाहरण लीजिए, चारों वेदों का ज्ञान था, ब्रह्मा और शिव का उपासक भी था, लेकिन उसने कभी भीतर नहीं देखा। अहंकार भीतर बैठा रहा और उसने उसका सारा ज्ञान खा लिया। ज्ञान होना और उस ज्ञान से खुद को देख पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन भीतर देखने की दृष्टि नहीं थी, इसीलिए सर्वनाश हो गया उसका। लेकिन जब सत्संग का प्रकाश भीतर उतरता है साथ संगत, तो यह भीतर देखने की दृष्टि आती है। भक्त पहली बार खुद को देखता है और चौंक जाता है, अरे मैं इतने वर्षों से इन विकारों की सलाह मानता रहा, मैं इनका दास बना रहा। साथ संगत जी, जब यह दर्शन हो जाए, जब अपने विकार दिखने लगे, तो बस समझ लेना साथ संगत की छठा लक्षण स्वयं प्रकट होने लगता है। वह है अनर्थ निवृत्ति।
एक एक विकार को अपने जीवन से हटाने की प्रक्रिया। अब भक्त का भीतरी संवाद बदल जाता है। जहाँ पहले वह विकारों की बातें सुनता था, अब वह उन पर शासन करने की सोचता है। लेकिन साथ संगत यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। जैसे कोई कुशल मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वह एक ही बार में हथौड़ा नहीं मारता है ना, धीरे धीरे एक एक कण काटता है, और जितना काटता जाता है उतना ही सुंदर रूप निखरता जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग की अग्नि में हमारे विकार जलते जाते हैं, एक एक करके जलते जाते हैं, और भीतर से वह दिव्य आत्मा निखरती जाती है। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिले ही बिरंच सम, फूले फले न वेद, जत्य भी सुधा बरस ही जलत। साथ संगत बांस के पेड़ पर चाहे अमृत बरसाओ, उसमें फूल नहीं लगेंगे। कुछ लोग वर्षों सत्संग सुनते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वही ईर्ष्या, वही अहंकार, वही कलह। यह इसलिए होता है क्योंकि वे सत्संग कानों से सुनते हैं, हृदय से नहीं सुनते। हमें वह बांस नहीं बनना, हमें तो वह भूमि बननी है साथ संगत, जहाँ सत्संग का बीज गिरे और फल फूल तुरंत उगाए। साथ संगत जब यह सफाई होती जाती है, जब विकार एक एक करके विदा होते जाते हैं, जब मन के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, तो भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी भी आंधी में नहीं डोलती। यही 7वां लक्षण है, अटूट निष्ठा। अब भक्त का हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है, और उसके भीतर एक ऐसा विश्वास पक जाता है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी तोड़ नहीं सकती। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। साथ संगत इस संसार में हम हर चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, धन पर, रिश्तों पर, पद पर, लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। धन आज है, कल नहीं है, पद आज है, कल नहीं है, रिश्ते भी आज है, कल साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन जो भक्त उस निरंकार को अपना एकमात्र सहारा बना लेता है साथ संगत, उसे फिर कभी कोई और आश्रय खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जिस पर टिका है वह अनंत है, अविनाशी है, वह निरंकार है। साथ संगत आज हमने जाना कि जब किसी आत्मा का यह अंतिम जन्म करीब होता है तो पहले सत्संग मिलता है, फिर सद्गुरु की खोज की तड़प जागती है, फिर महज सेवा का भाव उठता है, फिर आध्यात्मिकता की ओर गहरा झुकाव होता है, फिर भीतर के विकार दिखते हैं, फिर उनका त्याग होता है, और अंत में एक अटूट निष्ठा बन जाती है। यह साधना की तैयारी है साथ संगत, यह आत्मा का परिपक्व होना है साथ संगत। लेकिन आज का प्रश्न और भी बहुत गहरा है। जब यह निष्ठा पक जाती है, जब वह साधक अपनी साधना के शिखर को छूने लगता है, तो उसके भीतर क्या होता है? बाहर से देखने पर तो वह मनुष्य हमारी तरह दिखता है, वही शरीर, वही 2 हाथ, वही 2 आँखें, लेकिन भीतर से साथ संगत, भीतर से वह एक बिल्कुल अलग संसार में जी रहा होता है। आज हम उन 4 गहरे लक्षणों की बात करेंगे जो एक पहुँचे हुए महापुरुष में प्रकट होते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि यह चारों बातें अलग नहीं है, यह एक ही दिए की 4 अलग अलग लो है। एक बात समझेंगे तो दूसरी खुद ब खुद आपके भीतर उतर जाएगी। साथ संगत इस सिद्धावस्था का पहला और सबसे बड़ा लक्षण है मृत्यु की भय का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। साथ संगत इस संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? धन जाने का भय नहीं, इज्जत जाने का भय नहीं, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। और यह भय इतना गहरा है कि हमारे हर निर्णय की जड़ में यही डर छुपा होता है। हम इसलिए दवाई खाते हैं, इसलिए बीमा करवाते हैं, इसलिए बचत करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि एक दिन यह शरीर चला जाएगा। लेकिन साथ संगत यह भय आता कहाँ से है? यह भय आता है शरीर से अपनापन जोड़ लेने से। जब हम मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, तो शरीर के नष्ट हो जाने का भय स्वाभाविक रूप से आता है। लेकिन संत ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वह जानते हैं जिस मरने के सब डरे। लेकिन संत ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वे जानते हैं जिस मरने के जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। साथ संगत जी, जरा इस वचन की गहराई में उतरिए। यह संत कहते हैं कि जिस मरने से यह सारा संसार डरता है, उसी मरने में मुझे आनंद है। क्यों? क्योंकि मरने से ही वह पूर्ण परमानंद मिलता है।
साध संगत यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ भक्त को भीतर से यह निश्चय हो जाता है कि जब यह शरीर छूटेगा तो मैं उस निरंकार में विलीन हो जाऊंगा। साध संगत जब यह समझ भीतर पक्की हो जाती है ना कि मरना यानी कि मिटना नहीं, मरना यानी कि उस परमानंद में मिल जाना है, तो फिर डर किसका। और जब डर नहीं रहता तो मनुष्य कितना मुक्त हो जाता है ना। वह जो बोलता है सत्य बोलता है, क्योंकि उसे किसी से डर नहीं। वह जो करता है निस्वार्थ करता है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं। मृत्यु का भय जाते ही जीवन का हर बंधन खुलने लगता है ना। साध संगत जब मृत्यु का भय गया, जब भक्त जान गया कि मरना यानी कि उस परमानंद में विलीन होना है, तो अब बताइए साध संगत, क्या उसे इस शरीर से, इस संसार से जबरदस्ती चिपके रहने की आवश्यकता बचेगी? नहीं बचेगी। और यहीं से बड़े ही स्वाभाविक तरीके से दूसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, जीने की इच्छा का ना रहना। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ साध संगत की, जीने की इच्छा ना रहना जीवन से हार मानना या फिर कोई डिप्रेशन नहीं है, यह तो परम वैराग्य है। हम और आप 100 साल जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो बैंक बैलेंस बनाया है, जो घर सजाया है, वह छूट जाएगा। हमें अपनी वासनाएं जीने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सिद्ध पुरुष इस संसार में एक मेहमान की तरह रहता है। वह दुनिया के हर रंग को देखता है पर किसी रंग में रंगता नहीं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। राजा जनक को देखिए, उन्हें विदेह यानी कि देह भाव से मुक्त कहा जाता था। अब फिर कोई तर्क कर सकता है कि अगर राजा जनक मुक्त थे तो राजपाट छोड़कर जंगल में क्यों नहीं गए? साध संगत, कर्तव्य से भागना तो कायरता है ना। जनक जी महल में इसलिए नहीं थे कि उन्हें राजा कहलाने का शौक था, वह दातार की दी हुई ड्यूटी निभा रहे थे। अष्टावक्र जी से ज्ञान पाकर जनक जी ने कहा था कि अगर आज यह पूरी मिथिला नगरी भी जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जब जीने की शर्त खत्म हो गई तो सांसें केवल दातार की अमानत रह जाती है। आज रुके या फिर कल, संत हर हाल में राजी है। साध संगत, गहराई में चलिए। जिसे मौत का डर नहीं, जिसे जीने का लालच नहीं, तो क्या वह निरंकार के आगे भिखारी बनकर कुछ मांगेगा? कभी नहीं। और यही तीसरा लक्षण है, कुछ भी पाने की इच्छा का जड़ से समाप्त हो जाना। हम इंसान दातार के आगे हाथ जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, और जब दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है तो हमारा अहंकार एक नई चीज़ मांग लेता है। क्या मांगता है? कि प्रभु अब मुझे मोक्ष दे दो। लेकिन साध संगत जी, एक पूर्ण महापुरुष मोक्ष भी नहीं मांगता, क्योंकि मोक्ष मांगने में भी एक बारीक अहंकार छिपा होता है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा था, हनुमान तूने मेरे बहुत काम किए हैं, आज मैं तुझे मोक्ष देता हूँ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु अगर मोक्ष लेकर मैं क्या करूँगा? मोक्ष में तो मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाएगी। अगर मैं आप ही बन गया तो आपकी चरणों की सेवा कौन करेगा? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा चाहिए। साध संगत, जब तक खोज चालू है तब तक मैं जिंदा है, लेकिन जब पूर्णता आती है तो खोजने वाला ही मिट जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब बूंद समंदर में गिरकर समंदर हो गई साध संगत, तो अब वह क्या पाएगी और क्या खोएगी? उसकी हर इच्छा शून्य हो गई। और साध संगत जी, अब हम उस आखिरी शिखर पर हैं, जब मुझे कुछ पाना ही नहीं, जब मुझे जीने का लालच ही नहीं, जब मरने का डर नहीं, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें यह भाव कहाँ से आएगा कि यह काम मैंने किया है? यही है सिद्ध अवस्था का चौथा और अंतिम लक्षण, कर्ता भाव, यानी कि डूअरशिप का पूर्ण रूप से नाश हो जाना। हम दान करते हैं, साध संगत सेवा करते हैं तो छाती चौड़ी कर लेते हैं कि आज मैंने लंगर में सेवा की। साध संगत, ध्यान रखिएगा, कर्म हमें कभी नहीं बांधता, बल्कि कर्म पर किया गया हमारा अहंकार रूपी हस्ताक्षर हमें बांधता है कि यह मैंने किया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कहा कि मैं इन्हें कैसे मारूं,
तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था साथ संगत? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तू करता है ही नहीं, मैंने तो काल रूप होकर इन सब को पहले ही मार रखा है। तू केवल मेरे हाथ का निमित्त बन जा, माध्यम बन जा। साथ संगत, क्या एक कलम कभी कहते हैं कि मैंने इतनी सुंदर कविता लिखी है, मुझे सम्मान दो? नहीं कहती। कलम जानती है कि लिखने वाला तो कवि है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। एक सिद्ध महापुरुष इस निरंकार के हाथ की बांसुरी बन जाता है। साथ संगत, बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली होती है। निरंकार जैसी धुन फूंकता है वह वैसा ही बजने लगता है। वह दुनिया का कल्याण कर देता है, पर कभी नहीं कहता कि मैंने किया। उसके रोम रोम से बस एक ही आवाज़ आती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मेरा। देनहार को और है, देत रहत दिन रेन। लोग भरम हम पर धरे, याते नीचे नैन। यही भाव रहता है। साथ संगत, जरा एक पल के लिए अपने आंखें बंद करें, इस अवस्था को महसूस करें जहाँ मरने का कोई डर नहीं है, जीने की कोई शर्त नहीं है, संसार या स्वर्ग की कोई चाहत नहीं, और कुछ भी कर गुजरने का कोई कर्ता भाव यानी कि अहंकार नहीं। जब एक इंसान के भीतर ऐसी शून्यता, ऐसी निर्मलता आ जाती है, तो वहाँ कोई इंसान नहीं बचता, वहाँ केवल और केवल साक्षात निरंकार बचता है। यही वह अंतिम गवाही है कि यह हमारा आखिरी जन्म है। इसके बाद कोई आना जाना नहीं, कोई भटकाव नहीं। उस दातार से, सद्गुरु के पावन चरणों में मेरी यही अरदास है साथ संगत कि यह ज्ञान केवल हमारे कानों तक ना रहे, हमारे हृदयों में उतरे। हम भी अपने मैं को मिटाकर इस निरंकार के आनंद में हमेशा के लिए डूब जाएं। सभी संतों के चरणों में बड़े ही प्यार और सत्कार के साथ प्रेम भरी धन्य निरंकार जी।